बनाने का काम साहब काशीराम जी के द्वारा हुआ। आज आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो पन्ना प्रमुख बनाने का काम करते हैं, वो पन्ना प्रमुख, वो बूथ का कॉन्सेप्ट ही लाने का काम इस बसिया ने किया, जिनका नाम साहब काशीराम जी है। उनका अपना कुछ नहीं है, बूथ कॉन्सेप्ट की खोज करने वाले साहब काशीराम जी हैं। और इस तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में किया। साथियों, माननीय काशीराम साहब के बारे में कम समय में ही उन्होंने भारत की राजनीति में तहलका मचा करके बहुसंख्यक समाज के लोगों को एक दो बार नहीं, चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े भारत के सूबे के अंदर में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और हरियाणा समेत लगभग दर्जनों स्टेट के अंदर में सांसद और विधायक के रूप में बच्चे पैदा होते थे। मगर हालात और परिस्थिति जो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, उन उत्तराधिकारियों ने ही उनके बनाए हुए सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। जो एक लाइन ऑफ थिंकिंग उन्होंने तैयार किया अपने महापुरुषों के नाम पर, वो विचारधारा जो तैयार किया, उस विचारधारा में मिलावट करने का काम किया। जिनके विरोध में लड़ाई थी, उन्हीं लोगों को अपने अंदर में एसिमिलेट करने का काम किया, घुसाने का काम किया। और उनका तो चरित्र ही ऐसा होता है, घुसो और तोड़फोड़ करो। अंग्रेजी का सेंटेंस है इन्फिल्ट्रेशन एंड सबटेज। अंदर घुसो किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, और उसको तहस नहस कर दो। ये उन मुट्ठी भर शासक जाति के लोग, विदेशियों का कार्यक्रम है, ये उनका चरित्र है। वो जहां भी जाते हैं वहां पर सत्यानाश ही करते हैं। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है भविष्य के लिए भी। ये भविष्य में आप लोग इस बात से सबक लेंगे, ऐसे में आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूं। और इस अवसर पर केवल इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन अधूरा बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी पूरा। सारे देश भर के अंदर में मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं इस 90वीं जन्म जयंती के अवसर पर, कि सारे भारत में बहुजन समाज बनाने का काम आप लोगों के द्वारा होगा, मूल निवासी समाज बनाने का काम आप लोगों के द्वारा होगा। संगठित शक्ति से ही हम लोग बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, असंगठित शक्ति से कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। 6000 जाति के टुकड़े जो व्यवस्था से कम और अधिक पीड़ित लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको बूथ लेवल तक आप लोग जगाने का काम, करने का काम कीजिए। 2024 में ही बहुजन मुक्ति पार्टी माननीय काशीराम साहब के सपनों को साकार करके रहेगी। और उनका जो विशेष नारा रहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज की तारीख में वो नारा उन्होंने उस वक्त दिया जिस वक्त हर वोटर अपने वोट को वैलिड पेपर पर अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त करता था, अपने वोट को कागज पर अभिव्यक्त करता था। लेकिन आज की तारीख में ईवीएम मशीनों के साथ जो चुनाव हो रहा है, उससे मतदाता के साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। वोटर को पता ही नहीं चलता है मैंने किसको वोट डाला। तो हमारा ऐसा नारा है कि वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, 2024 में जिस तरीके से भारत की जनता ने, मतदाताओं ने ठाना हुआ है कि अगर चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तो निश्चित तौर पर 12 से 15 लाख बूथों पर हम ईवीएम मशीनों को खोलने का काम करेंगे। ऐसा ऐलान माननीय वामन मेश्राम साहब ने करके रखा हुआ है। हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोग जेल भी जा सकते हैं, तो बगैर जेल जाए कोई सत्ता में पहुंच नहीं सकता। साथियों, आज बीजेपी की सरकार है, ये सारे के सारे लोग जेल गए हुए लोग हैं। ये सड़क पर तांडव करते थे महंगाई के विरोध में, ये सड़क पर हंगामा काटते थे उस समय जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी। अलग अलग मुद्दों को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के खोपड़ी पे जाकर के, और वो सड़क पे हंगामा करते थे। सड़क पर सरकार में जब कांग्रेस थी तो बीजेपी के लोग आंदोलन करते थे, सरकार में बैठे हुए वो लोग
लठ मार मार करके इनको पिछवाड़ा लाल करने का काम करते थे, जेलों में डालते थे, आज वो सत्ता में है और उसी संविधान की शपथ लेकर के उसी संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। राष्ट्र के संविधान को संसद मार्ग पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जलाने का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी की जब सरकार बनेगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों, वो संविधान जलाने वाले लोगों को, जहां पर उन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया, बहुजन मुक्ति पार्टी की सत्ता आने पर उसी जगह पर फांसी के फंदे पर उनको लटकाने का काम किया। कोई साधु महात्मा लोग नहीं है, ये संविधान की शपथ लेते हैं और ये मुट्ठी भर विदेशी लोग उसी संविधान को बदलने की और जलाने की बात करते हैं। इतना सारा देश के अंदर में आज की तारीख में असंतोष है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी उस अधूरे कार्य को पूरा करने का काम करेगी। आपकी बारात का आगमन का समय हो गया है। मैं पुनः एक बार दोनों परिवारों को विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस महापुरुष के नाम पर जन्मदिन के अवसर पर अपने बेटा बेटियों की शादी का एक प्रोग्राम रखा। इसके लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। आप खुश रहें, दोनों ही परिवार के लोग, दोनों ही बच्चे नवयुवक जीवन को जिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से। जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। और एक नारा आखिरी में देकर के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। इस निकम्मी और नकारा सरकार को कितने लोग बदलना चाहते हैं? केवल इतने लोगों से बदलने वाली नहीं है ये नकारा नालायक सरकार। आपको हर बूथ पर कम से कम 10-11 लोगों की कमेटी बनानी होगी बूथ स्तर पर, तब इनको वहां से खदेड़ा जाएगा। और बूथ बूथ पर जाकर के जब हमारे संगठन का विस्तार होगा, निश्चित तौर पर ही इस संविधान द्रोहियों के साथ में क्या सलूक किया जाएगा, उस समय हम लोग फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।